तो मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ कंडीशंस अप्लाई? तो कहने की बात यह है कि वो लोन हमें मिला नहीं, और जबकि मैं विमेन फाउंडर थी, 51% इक्विटी होना जरूरी था, वो भी था, सब कुछ हमारी कंडीशन मीट होती थी। और वो जो प्रोजेक्ट भी हम लगा रहे थे वो बायोमास से हम ग्रीन फ्यूल बना रहे थे, जो कि गवर्नमेंट का एक पेट प्रोजेक्ट है। क्लाइमेट चेंज लीडरशिप है हमारी कंट्री की आज COP26 में, और उसके तहत हमारा एक बहुत बड़ा अच्छा काम हम एक लक्ष्य के साथ कर रहे थे, ताकि हम कार्बन एमिशंस के कंट्रोल में, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कंट्रोल में कुछ प्रयास कर पाए। बट हमें वो लोन नहीं मिला। उसके बाद हमने जो भी अपने प्रयासों से, हम सेल्फ फंडेड रहे, बूटस्ट्रैप्ड रहे, बहुत तकलीफों से हमने किसी तरह से 3-4 साल का सफर निकाला, प्रॉफिटेबल रहे दो। बट ये है कि हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि हम जब भी बैंक्स के पास जाते हैं, ये तो हो गई एक बात कि उन्होंने वो लोन नहीं ग्रांट किया और उन्होंने कोलैटरल मांगा, और क्योंकि हमारी एक LLP कंपनी थी तो हमने ऑब्वियसली अपना घर गिरवी रखना जरूरी नहीं समझा इस वो काम पे। दूसरी बात यह आती है कि हम एज एन एक्सपोर्टर, सो आई एम एन एक्सपोर्टर, राइट, व्हेन आई एम एक्सपोर्टिंग, हम भी सीख रहे हैं, इस जर्नी में हमारी भी सीख हो रही है, क्योंकि ये लाइन हमारे लिए एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया वाज अ रिलेटिवली न्यू लाइन। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप एक टाइट रोप पर वॉक कर रहे हैं और आप जैसे ही स्लिप होते हैं आपकी तरफ से सिर्फ उंगलियां उठाई जाती हैं। ये बैंक्स का इसीलिए ये लोग यहाँ बैठे हैं कि हमारे ये फ्रेंड्स बनके हमें गाइड करे, हमें सहूलियतें प्रदान करे, या इसीलिए बैठे कि ये फिंगर आपकी तरफ रेज हो जाएगी द मोमेंट यू स्लिप। मैं ये नहीं कहती कि सारी गलतियां बैंक्स की हैं, हमारे से भी थोड़ी बहुत क्योंकि इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कुछ हमसे भी गलतियां होंगी, बट आई थिंक मेजरली इट वाज मिस्टेक फ्रॉम द बैंक। फॉर एग्जांपल मैं आपको आज बताती हूँ, एक शिपिंग बिल फाइल होता है कस्टम से, बैंक उसमें बताता है कि एरर है, इनवॉइस वैल्यू मैच नहीं हो रही है, और उसके बाद वो बैंक बोलता है कि साहब RBI के पोर्टल में मैं इसको क्लोज नहीं कर सकता। अब इसमें सपना कपूर क्या करे? तो ये उन्होंने 7-8 महीने का ये प्रोसेस बना दिया, RBI तक बात गई, RBI ने हमें लेटर भेजा। अब इस पे मैं कहाँ पे आप मुझे कहाँ ब्लेम कर रहे हैं? तो मैंने बोला कि आप कस्टम्स में अगर प्रॉब्लम है तो आप कस्टम्स को RBI लेटर लिखे, या जो भी महकमा है वो कस्टम्स को लिखे और उसको रिजॉल्व करा ले, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स तो मैच हो रहे हैं। इनवॉइस के हिसाब से कस्टम्स की शिपिंग बिल में वो मैच नहीं हो रहा है, तो उसमें हम कैसे करें, क्या सही करें? तो इसमें बैंक से कहा, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, ये हमारा डिपार्टमेंट, ये कस्टम्स के पास जाइए। तो इतने सारे ये महकमे आज हैं जो अपनी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, और एक स्टार्टअप फाउंडर के पास कोई आसरा नहीं होता, क्योंकि उसके पास बड़ी टीम्स नहीं है। जो हम कॉर्पोरेट्स में थे हमारे पास बड़ी बड़ी टीम्स थी, आज हमारे पास वो बड़ी टीम्स नहीं है, तो हम खुद ही गिरते हैं, खुद ही खड़े हो जाते हैं, फिर इधर से सीखते हैं, उधर से लात खाते, ये सब चल रहा है। ये जो बॉक्सिंग चल रही है हमारे साथ, हम ये नहीं कह रहे कि इंटेंट गलत है गवर्नमेंट का इंटेंट इज इन प्लेस टू माई माइंड, बट आई थिंक द माइलस्टोन, द लास्ट माइलस्टोन में जो वर्क होना चाहिए, जो एडवोकेशन होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, बैंक्स को एक नई लैंग्वेज बोलना सिखाना चाहिए स्टार्टअप्स के साथ, वो बहुत लार्जली आज मिसिंग है, जिसकी वजह से आज भी हम एक बड़ी इंक्वायरी में घूम रहे हैं जिसमें हमारी कोई गलती नहीं मानी जा रही है। और अब दूसरे बैंक ने आप फर्स्ट हैंड इसमें किसको गुनहगार मानती है? मैं तो गवर्नमेंट के मैंने इंटेंट को कभी क्वेश्चन नहीं किया, बट इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन देयर आर बिग लैप्सेस।